Hello bachcho, let's read out the question first. An electric bulb suspended from the roof of a railway train by a flexible wire shifts through an angle of 19 degree 48 minutes when the train goes horizontally round a curved path of 200-meter radius. Find द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बेसिकली यहाँ पर बोल क्या रहा है कि एक बल्ब है, ठीक है, उसको फ्लेक्सिबल वायर के द्वारा रेलवे की छत से बांध दिया गया है। अब जैसे ही रेलवे कट सरफेस से पास होती है तो वो टिल्ट कर जाता है एट एन एंगल ऑफ 19 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। वहां पर हमें कट पाथ का रेडियस भी गिवन है, सो हमें बताना होगा कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी उस इंस्टेंट पर जब वो कट पाथ से पास हो रही होगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो की कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए मैं लिख लेता हूँ एफ एफ, एंड दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के इक्वल होता है, जहां पर एम मास ऑफ द बॉडी, वी इसकी वेलोसिटी, आर हो गया कर्व पाथ का रेडियस, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन की यदि बात करें सो ये आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ लगती है, ठीक है। सो डू रिमेम्बर दिस थिंग्स। सो लेट गेट स्टार्टेड विद फाइनली क्वेश्चन। सबसे पहले सिनारियो क्या बन रहा है उसे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से कर्व पाथ है, ठीक है। यहाँ से कुछ उसका रेडियस होगा जिसको हमने माना है कैपिटल आर के इक्वल, ठीक है ना। इस पोजीशन पर क्या है, ट्रेन है, वो मूव कर रही है। अब उसके रूप से कुछ इस तरीके से मैंने मान लिया कि एक जो लैंप है, जो बल्ब है, वो फ्लेक्सिबल वायर से क्या कर दिया गया है, हैंग कर दिया गया है। सो बेसिकली जब वो कट पाथ में मूव हो रहा होगा, सो कट पाथ में मूव कराने के लिए, ठीक है, ट्रेन पर बाहर की जानिब यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में जो उस पर फोर्स लग रही होंगी दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होंगी, विच जिसको हम बोल देते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई ना। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब वो कट पास से मूव होता है सो वो टिल्ट करता है। अब टिल्ट कर रहा है सो उसके लिए मैं देखिए मान लेता हूँ कि ये कोई वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से जो बल्ब है वो टिल्ट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा, उसको हम मान लेते हैं थीटा के इक्वल। सो इस पोजीशन में भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में उस पर क्या लग जाएंगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, उसका मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज mg, ठीक है, mg लग जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और साथ साथ जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। बट यहाँ पर देखिए टेंशन के बेसिकली दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। इसको मैं यदि इस तरीके से ड्रॉ करूं और एक इधर लग जाएगा, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। अब देखिए यदि ये एंगल थीटा है सो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा। सो यहाँ से सिंपली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आता है, टी साइन ऑफ थीटा, ओके। एंड ये वाला क्या आ जाता है, टी कॉस ऑफ थीटा, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। ना सी यहाँ पर इस पॉइंट पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg और टेंशन के अलावा और कोई अदर फोर्सेस लग रही है क्या, नहीं। इसका मीनिंग ये है कि बस ये इसी पोजीशन में रहने वाला है, ठीक है। सो इस पोजीशन में रहने के कारण से हम न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकते हैं, दैट इज जो भी फोर्सेस अलोंग दी हॉरिजॉन्टल होंगी उनका सम इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। और जो भी फोर्सेस अलोंग दी वर्टिकल होंगी उनका भी सम इक्वल्स टू 0 होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम समीशन एफ ऑफ एक्स लगा देते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो वो हमें कितना गिवन है, टी साइन ऑफ यहाँ से थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर के। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली यदि मैं समीशन ऑफ एफ वाई लगा दूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस इक्वल होंगी, सो ये हो जाएगा टी कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू एम जी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर देंगे, सो टी से टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। सो दिस विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर
ओके, एम एम भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। सो बेसिकली ये वो एक्सप्रेशन होगा जब कोई भी बॉडी कर्व पाथ से मूव हो रही होंगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, उसकी वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन थ्रू आउट द कर्व पाथ, राइट, स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो उसके लिए हम सिंपली बोल देंगे वी विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी, उधर चला जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा आर जी tan ऑफ थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू, ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस हमें गिवन है 200, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय जी कितना गिवन है 9.8, एक्चुअल में गिवन नहीं है, उसे हम यहाँ पर 9.8 रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ थीटा। सो थीटा बेसिकली 19 डिग्री एंड 48 मिनट इस तरीके से गिवन है, राइट। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं, सो जो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन है और स्पीड ऑफ द ट्रेन बोलेंगे, सो वो कितनी आ जाती है 26.56 मीटर पर सेकंड की इक्वल। और यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.